दर्शकों, आज हम उस सवाल का सामना करने जा रहे हैं जो शायद हर रात आपके मन में उठता होगा जब आप थके हारे काम से घर लौटते हैं। सवाल ये है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा पसीना किसी और से कम नहीं बहता, मेरी ईमानदारी में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं वहीं का वहीं क्यों हूँ? और वो दूसरा इंसान जो शायद मुझसे आधी मेहनत भी नहीं करता, वो ऐशो आराम की जिंदगी क्यों जी रहा है? क्या भगवान अन्यायी है? क्या किस्मत ही सब कुछ है? दोस्तों, इस उलझन को सुलझाने के लिए आइए हम चलते हैं द्वापर युग में। एक बहुत ही सुंदर दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम का समय है, यमुना का किनारा है और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित शांति देने वाली मुस्कान है। लेकिन उनके सामने बैठा एक व्यक्ति जो शायद आज मैं हूं या आप हैं, बहुत क्रोध और हताशा में है। वो एक साधारण मेहनती इंसान का प्रतिनिधित्व करता है। वो व्यक्ति रोते हुए भगवान से पूछता है कि केशव, ये कैसा न्याय है तेरा? मैंने देखा है कि एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, एक किसान जेठ की तपती धूप में अपना खून सुखा देता है, उसके हाथों में छाले हैं, बदन टूट रहा है, और दूसरी तरफ एक नगर सेठ है जो गद्देदार आसान पर बैठा है, छांव में रहता है। मजदूर की मेहनत उस सेठ से 100 गुना ज्यादा है, फिर फल सेठ को क्यों मिलता है? क्या पसीने की कोई कीमत नहीं तेरी दुनिया में? भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है। वे जानते हैं कि ये प्रश्न केवल ईर्ष्या का नहीं बल्कि अज्ञान का है। वे अपनी बांसुरी को अपनी गोद में रखते हैं और एक बहुत ही गहरा उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, तुम जिसे अन्याय कह रहे हो वो वास्तव में नियम है। तुम प्रकृति के उस नियम को नहीं देख पा रहे जो आंखों से ओझल है। तुम मेहनत को केवल शारीरिक कष्ट से तौल रहे हो। याद रखना, ये संसार तुम्हें तुम्हारे कष्ट का इनाम नहीं देता। ये संसार तुम्हें तुम्हारे द्वारा दिए गए मूल्य और समाधान का इनाम देता है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन दिशा और दृष्टि ही राजा और रंक का भेद तय करती है। इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में आपकी गरीबी और अमीरी का गणित छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम था भीम और दूसरे का नाम था बुद्धिमान। दोनों ही गरीब थे, दोनों ही बेरोजगार थे और दोनों के पास केवल अपने शरीर की ताकत थी। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। गांव पहाड़ के ऊपर था और नदी पहाड़ के नीचे। गांव वालों को पानी के लिए मीलों नीचे उतरना पड़ता था। गांव के मुखिया ने एक ऑफर निकाला। उसने कहा, जो भी व्यक्ति नदी से बाल्टी भरकर ऊपर गांव के टैंक में पानी डालेगा, उसे प्रति बाल्टी 1 चांदी का सिक्का मिलेगा। दोनों मित्रों की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने उसी वक्त 2-2 बाल्टियां उठाईं और काम पर लग गए। अब यहां से दोनों की सोच का रास्ता अलग हो जाता है। भीम ने सोचा, आज मौका है, मैं जितनी ज्यादा बार ऊपर नीचे करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। वो शरीर से बहुत ताकतवर था। वो सुबह से शाम तक दौड़ता रहा, पसीने से लथपथ, सांस फूल रही है, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक दिन में 50 चक्कर लगाए और 50 सिक्के कमाए। शाम को जब वो घर गया तो उसने भर पेट खाना खाया, नए जूते खरीदे और सोचा, बस अब मेरी किस्मत खुल गई। अगर मैं रोज ऐसे ही मेहनत करूं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो अपनी तात्कालिक कमाई यानी इमीडिएट इनकम से बहुत खुश था। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धिमान था। पहले दिन उसने भी बाल्टियां ढोईं, लेकिन शाम होते होते उसकी पीठ अकड़ गई, हाथों में छाले पड़ गए। रात को जब वो लेटा तो उसे नींद नहीं आई। वो पैसों के बारे में नहीं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा, आज मेरे शरीर में ताकत है तो मैं 30 बाल्टी ले आया, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या अगर कल मैं बीमार पड़ गया और बाल्टी नहीं उठा पाया तो क्या मुझे एक भी सिक्का मिलेगा? जवाब था नहीं। यही वो पल था दोस्तों, जहां एक अमीर मानसिकता का जन्म हुआ। अगले दिन सुबह गांव के लोग देखते हैं कि भीम तो 2 गुनी रफ्तार से बाल्टियां ढो रहा है, लेकिन बुद्धिमान नदी के किनारे बैठा कुछ कागज पर चित्र बना रहा है, कुछ नापजोक कर रहा है। भीम हंसा, उसने ताना मारा, अरे ओ कामचोर, बैठे बैठे सपने देखने से पेट नहीं भरता। देख, मैंने सुबह से 10 सिक्के कमा लिए और तूने एक भी नहीं। मेहनत कर, मेहनत। लेकिन बुद्धिमान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धिमान ने एक पाइपलाइन बनाने का निर्णय लिया था। उसने समझ लिया था कि बाल्टी ढोना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अगले 6 महीने तक गांव में एक अजीब नजारा देखा। भीम रोज सुबह उठता, बैलों की तरह मेहनत करता, पैसा कमाता और शाम को उसे खर्च कर देता। उसके घर में अच्छा खाना बनता था, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए थे,
गांव वाले कहते, देखो कितना मेहनती है भीम, अपने परिवार को कितना खुश रखता है। दूसरी ओर बुद्धिमान फटे पुराने कपड़ों में था। वह बाल्टी नहीं ढो रहा था, वह दिन रात जमीन खोदता, पत्थर तोड़ता और नदी से गांव तक एक नाली बनाने में लगा रहता। इन 6 महीनों में उसने एक भी रुपया नहीं कमाया। उल्टा जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी औजारों में खर्च हो गई। लोग उसे पागल कहने लगे। भीम भी उसका मजाक उड़ाता। और भाई, बन गई तुम्हारी जादुई नहर, भूखे मरने की नौबत आ गई है, अभी भी वक्त है बाल्टी उठा ले। लेकिन बुद्धिमान के पास एक चीज थी जो भीम के पास नहीं थी, धैर्य और दूरदर्शिता। उसे पता था कि वह आज का आराम कुर्बान कर रहा है ताकि कल का जीवन वह अपनी शर्तों पर जी सके। और फिर वह दिन आया। 6 महीने बाद नहर बनकर तैयार हो गई। बुद्धिमान ने नदी के पास एक बड़ा सा ढक्कन खोला। पानी कल कल करता हुआ उस पाइपलाइन से चढ़ा और सीधे गांव के टैंक में गिरने लगा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उन्हें पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। पानी साफ था, निरंतर था और ठंडा था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस भक्त से पूछते हैं, हे वत्स, अब परिणाम देखो। जैसे ही पाइपलाइन चालू हुई, भीम का काम खत्म हो गया। अब कोई भी उसे बाल्टी ढोने का एक सिक्का भी क्यों देगा जब पानी खुद ब खुद गांव में आ रहा है। भीम, जो कल तक गांव का सबसे मेहनती और कमाऊ आदमी था, एक ही पल में बेरोजगार हो गया। उसकी सारी शारीरिक मेहनत धरी की धरी रह गई। और बुद्धिमान ने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, लेकिन बाल्टी ढोने वाले रेट से आधा पैसा लूंगा। गांव वाले खुशी खुशी तैयार हो गए। अब बुद्धिमान सोता रहता था तो भी पानी बहता था और पैसा उसके पास आता था। वह खाना खाता था तो भी पैसा आता था। वह घूमने चला जाता तो भी पैसा आता था। उसने एक बार मेहनत की, लेकिन उसने बाल्टी नहीं ढोई, उसने पाइपलाइन बनाई। यही श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति केवल अपनी गर्दन के नीचे के हिस्से, हाथ पैर का इस्तेमाल करता है, वह जीवन भर केवल गुजारा कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गर्दन के ऊपर के हिस्से, मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है और दूसरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालता है, लक्ष्मी उसके घर का पता कभी नहीं भूलती। भीम हार्ड वर्क कर रहा था, वो अपनी समय बेच रहा था। बुद्धिमान ने स्मार्ट वर्क किया, उसने एक सिस्टम बनाया। दोस्तों, श्री कृष्ण समझाते हैं कि अमीर वही बनता है जो खुद काम करने के बजाय एक ऐसा तरीका ईजाद करता है जिससे काम अपने आप होता रहे। मजदूर सोचता है कि मुझे आज की दिहाड़ी कैसे मिलेगी। मालिक सोचता है, मैं ऐसा क्या बनाऊं कि अगले 10 साल तक मुझे और मेरे परिवार को काम न करना पड़े। क्या आप अपनी जिंदगी में बाल्टी ढो रहे हैं या पाइपलाइन बना रहे हैं? क्या आप रोज कुआं खोदकर पानी पीते हैं? यही वो फर्क है। मेहनत दोनों ने की। शायद पाइपलाइन बनाने में, जमीन खोदने में बुद्धिमान को भीम से भी ज्यादा शारीरिक कष्ट हुआ होगा, लेकिन उसकी मेहनत की दिशा सही थी। उसने एसेट बनाया, भीम ने केवल खर्च चलाया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाइपलाइन का विचार तो बहुतों को आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं भी बिजनेस करूं, मैं भी कुछ बड़ा करूं, लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि विचार होना काफी नहीं है। उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के मनोबल और पात्रता की जरूरत होती है। वो कौन सा गुप्त रहस्य है जो बुद्धिमान को टूटने नहीं देता था जब लोग उस पर हंस रहे थे? धन को अपनी ओर आकर्षित करने का वो आध्यात्मिक नियम क्या है जिसे आज के अमीर लोग जाने अनजाने इस्तेमाल करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, शरीर का कर्म तो केवल पहला चरण है। असली खेल तो मन की गहराइयों में होता है। जो तुम अंदर महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये सवाल शायद आपके मन में भी गूंज रहा होगा। अगर पाइपलाइन बनाना इतना ही अच्छा है तो हर कोई पाइपलाइन क्यों नहीं बनाता? क्यों 95% लोग आज भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी 9 to 5 जॉब ही चुनते हैं? क्यों रिस्क लेने से लोग डरते हैं? आइए वापस चलते हैं उसी वटवृक्ष के नीचे जहां भगवान श्री कृष्ण अब जीवन का सबसे कड़वा और गहरा सत्य बताने जा रहे हैं। वत्स हाथ जोड़कर पूछता है, हे केशव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि मुझे बाल्टी नहीं पाइपलाइन बनानी है। लेकिन प्रभु, मेरे अंदर डर है। अगर मैं बाल्टी छोड़ दूं और पाइपलाइन ना बनी तो? अगर मैं फेल हो गया तो? मेरे पास अमीर बनने की किस्मत नहीं है शायद। श्री कृष्ण जोर से हंसते हैं,
ऐसी हंसी जो बादलों की गड़गड़ाहट जैसी हो। वे कहते हैं, वत्स, किस्मत शब्द का उपयोग कायर करते हैं। अमीर और गरीब के बीच का दूसरा सबसे बड़ा अंतर किस्मत नहीं बल्कि पात्रता है। श्री कृष्ण एक बहुत ही सरल लेकिन दिमाग हिला देने वाला उदाहरण देते हैं। पहला, पात्रता का नियम, लॉ ऑफ कैपेसिटी। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, कल्पना करो वत्स, तुम समुद्र के किनारे खड़े हो। समुद्र असीमित है, उसमें अरबों लीटर पानी है, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? एक छोटा सा चम्मच। तो तुम समुद्र से कितना पानी निकाल पाओगे? केवल एक चम्मच। गलती समुद्र की नहीं है कि उसने तुम्हें कम पानी दिया, गलती तुम्हारे पात्र की है जो छोटा है। अमीर बनने वाला व्यक्ति अपने पात्र को बढ़ाता है। वो चम्मच लेकर, बाल्टी लेकर नहीं, वो एक पाइपलाइन और बड़ा टैंक लेकर समुद्र के पास जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भगवान से मांगता तो महल है, लेकिन उसके विचारों की झोपड़ी में दीपक रखने की भी जगह नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये पात्र बनता है तुम्हारी सोच और ज्ञान से। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग चोर होते हैं, तब तक तुम्हारा पात्र उल्टा रखा हुआ है। उस पर अमृत की वर्षा भी होगी तो भी एक बूंद अंदर नहीं जाएगी। दूसरा, लक्ष्मी और सम्मान का नियम। यहां श्री कृष्ण एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य बताते हैं जो आज के समाज में बहुत प्रचलित है। श्री कृष्ण पूछते हैं, वत्स, सच बताना, जब तुम किसी अमीर सेठ को अपनी महंगी रथ में जाते देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? वत्स सिर झुकाकर कहता है, प्रभु, सच कहूं तो ईर्ष्या होती है। लगता है जरूर इसने किसी का हक मारा होगा, कोई बेईमानी की होगी, 2 नंबर का पैसा होगा। श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं। वे कहते हैं, बस यही वो जहर है जिसने तुम्हें गरीब बना रखा है। सुनो वत्स, ये प्रकृति का नियम है। तुम जिस चीज की निंदा करते हो वो चीज तुमसे दूर चली जाती है, और तुम जिस चीज का सम्मान करते हो वो तुम्हारी ओर खींची चली आती है। अगर तुम अमीरों को चोर मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि तुम चोर नहीं बनना चाहते। इसलिए जब तक तुम धन का और धन कमाने वालों का सम्मान नहीं करोगे, लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर आकर भी लौट जाएगी। अमीर बनने के लिए तुम्हें संपन्नता से प्रेम करना होगा, ईर्ष्या नहीं। तीसरा, सुरक्षा का मोह बनाम स्वतंत्रता का साहस, यानी सैलरी वर्सेस फ्रीडम। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जानते हो लोग पाइपलाइन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उन्हें निश्चितता का नशा है। हर महीने की 1 तारीख को मिलने वाला वेतन उस अफीम की तरह है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को भुला देती है। तुम्हें डर लगता है कि अगर ये छूट गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण एक तोते का उदाहरण देते हैं। एक तोता पिंजरे में है, उसे समय पर खाना मिलता है, उसे कोई बिल्ली नहीं खा सकती, वो सुरक्षित है। लेकिन कीमत क्या है? उसकी उड़ान। वो कभी आकाश की ऊंचाइयां नहीं देख सकता। दूसरी ओर बाज है, उसे कोई सुबह खाना नहीं देता, उसे शिकार करना पड़ता है, कई बार वो भूखा रहता है, उसे तूफानों से लड़ना पड़ता है, लेकिन पूरा आकाश उसका है। श्री कृष्ण आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, वत्स, अमीर बनने के लिए तुम्हें तोते की सुरक्षा छोड़कर बाज की अनिश्चितता को गले लगाना होगा। गरीब आदमी सिक्योरिटी खोजता है, अमीर आदमी अपॉर्चुनिटी खोजता है। रिस्क ही वो कीमत है जो तुम अपनी आजादी के लिए चुकाते हो। जिसने रिस्क नहीं लिया उसने अपनी असफलता पहले ही लिख दी। और चौथा, क्यों की शक्ति, द पावर ऑफ वाई। अब कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर भगवान किसी को बेशुमार दौलत क्यों देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, प्रकृति कसाई नहीं, वो माली है। वो उसी पेड़ को ज्यादा पानी देती है जो दूसरों को फल और छाया देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये अमीर बनने का आध्यात्मिक रहस्य है। अगर तुम केवल इसलिए अमीर बनना चाहते हो ताकि तुम ऐश कर सको, अच्छा खा सको और अहंकार दिखा सको, तो तुम्हें बहुत मुश्किल से थोड़ा सा धन मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य ये है कि मेरे अमीर बनने से हजारों लोगों का पेट भरेगा, समाज की कोई बड़ी समस्या सुलझेगी, तो पूरी सृष्टि तुम्हें अमीर बनाने में लग जाएगी। याद करो उस बुद्धिमान मित्र को। उसने केवल अपने लिए पानी नहीं भरा, उसने पूरे गांव के लिए पानी की व्यवस्था की। जो जितना ज्यादा सेवा करता है या जितना ज्यादा लोगों की समस्या सुलझाता है, धन उसके पास उतना ही ज्यादा बेहतर आता है। धन ऊर्जा है, ये वहीं टिकती है जहां गति,
फ्लो हो। कंजूस व्यक्ति जो धन को तिजोरी में बंद रखता है वो उस तालाब की तरह है जिसका पानी सड़ जाता है। उद्यमी उस नदी की तरह है जो बहती रहती है, प्यास बुझाती है, इसलिए वो और ज्यादा समृद्ध होती जाती है। श्री कृष्ण अपनी बात समाप्त करते हुए वत्स के कंधे पर हाथ रखते हैं। उठो पार्थ, अपनी दरिद्रता को अपना भाग्य मानना छोड़ो। श्रम की दिशा बदलो, केवल मेहनत मत करो, सिस्टम बनाओ। पात्र बड़ा करो, अपनी सोच और ज्ञान को बढ़ाओ। साहस करो, सुरक्षा के पिंजरे से निकलो और जोखिम लो। उद्देश्य बड़ा रखो, केवल अपने पेट के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए सृजन करो। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण का वो संवाद जो कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के रणक्षेत्र में आपको जिता सकता है। मेहनत एक मजदूर भी करता है और एक राजा भी। फर्क सिर्फ ये है कि मजदूर आज के लिए मेहनत करता है और राजा साम्राज्य बनाने के लिए मेहनत करता है। आप क्या चुनेंगे? जिंदगी भर बाल्टी ढोना या आज से ही अपनी पाइपलाइन खोदना शुरू करना? पाइपलाइन बनने में समय लगेगा, लोग हंसेंगे, मुश्किलें आएंगी, जेब खाली होगी, लेकिन जिस दिन वो पाइपलाइन बन गई उस दिन आपकी 7 पुश्तें भी उस पानी का आनंद लेंगी। निर्णय आपका है, क्योंकि श्री कृष्ण तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं, युद्ध तो अर्जुन को स्वयं ही लड़ना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।